लाहौर बार में गोलियां चल गईं। वकला के यूनिफॉर्म पहने अफराद ने फायरिंग की। पंजाब बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बार के इलेक्शन 23 जनवरी तक मुलतवी कर दिए हैं। लाहौर बार में गोलियां चल गईं। वकला के यूनिफॉर्म पहने अफराद ने फायरिंग की है। इसी की तफसील जानेंगे। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, आगाह की इसी मामले से। जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर बार का आज सालाना इलेक्शन था। ताहम जो है वो ये इलेक्शन में तनाज़े का शिकार हो चुका है। एक चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने जो है वो जो इंतखाबी नताइज थे उसका ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरी जानब पंजाब बार काउंसिल की जानब से इस इलेक्शन को मुलतवी करने की जो है वो एक बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है। ताहम जीतने वाले जो हामी उम्मीदवारों की जानब से जो है वो यहाँ पर वकला यूनिफॉर्म में मलबूस अफराद ने जो है वो शदीद फायरिंग की है और इसके साथ साथ जो उम्मीदवार थे जीतने वाले वो यहाँ पर उनके हामी वकला जो यूनिफॉर्म में थे वो यहाँ पर सरेआम फायरिंग करते रहे। जैसा कि फुटेज के अंदर भी देखा जा सकता है कि वकला की यूनिफॉर्म में मलबूस अफराद जो है वो फायरिंग कर रहे हैं, सरेआम फायरिंग की जा रही है। और हालांकि इस मौके के ऊपर जो है वो पुलिस की भी जाती नफरी यहाँ पर तैनात है। पुलिस के जो है वो दस्ते यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी में ये अफराद जो है वो फायरिंग कर रहे हैं और इन अफराद को किसी ने जो है वो यहाँ पर ना वकला की जानब से रोका गया है और ना ही जो पुलिस एहलकार है उन्होंने जो है वो रोकने की कोशिश की है। ताहम जो है वो ये इलेक्शन जो वो तनाज़े का शिकार हो चुका है। इस इलेक्शन के बाद जो है वो वकला की यूनिफॉर्म में मलबूस अफराद जो है वो फायरिंग कर रहे हैं और फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी है। ऐवान अदल के बाहर जो है वो फायरिंग जारी है। हालात कशीदा हुए जिसके बाद इलेक्शन 23 जनवरी तक मुलतवी कर दिए गए हैं। तफसील आपने बताई अरशद, आपका शुक्रिया। अहम खबर आपको दें, सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने 2 टोक अंदाज में फैसला देते हुए कहा है कि पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक कल इतवार को ही होगी। वजारत दाखिला ने हसास पोलिंग स्टेशन पर FC तैनात करने पर आमादगी का इजहार कर दिया है। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात इतवार 15 जनवरी को ही कराने के फैसले पर डट गया। पोलिंग की तारीख में रद्दो बदल से इनकार। सिंध हुकूमत को पुरअमन इंतखाबात के लिए इंतजामात करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का अज़म देखकर वफाकी वजारत दाखिला का मौक़िफ़ भी नरम। पोलिंग स्टेशन पर FC की तैनाती के लिए हाँ कर दी। इलेक्शन कमीशन के एलामिया में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास में सिंध हुकूमत की इलेक्शन मुलतवी करने की सदा पर गौर किया गया। सोच विचार के बाद फैसला किया गया कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया गया है कि वो पुरअमन इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ इंतजामात करे। उधर वजारत दाखिला ने कराची और हैदराबाद की हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर FC तैनात करने की हिदायत कर दी है। फौज और रेंजर्स की फराहमी से माजरत के बाद इलेक्शन कमीशन ने FC की तैनाती की दरखास्त की थी। पोलिंग स्टेशन के बाद FC एहलकारों की तैनाती स्टैटिक होगी। साथी रिपोर्टर आदिल तनौली के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कल 15 जनवरी को ही इंतखाबात करवाने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि 500 पोलिंग स्टेशंस पर रेंजर्स तैनात होगी। पाक फौज हर जिला में 3rd ईयर के तौर पर मौजूद होगी। शफाफ और पुरअमन इलेक्शन के लिए सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से अदा करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को एज पर शेड्यूल मुनाकिद होंगे। कल इंशाल्लाह पोल होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध इस इलेक्शन प्रोसेस को फुल प्रूफ बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। हाईली सेंसिटिव पे जो नफरी है वो 8 पुलिस मैन हर पोलिंग स्टेशन में मौजूद होंगे और जो सेंसिटिव है जो नॉर्मल है जो भी है बाकी उस पर 4 पुलिस मैन मौजूद होंगे। रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट स्टैटिक वो भी 500 पोलिंग स्टेशन पर हो रही है। कुछ FC की डिप्लॉयमेंट भी हो रही है और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के जो है वो कंपनीज़ भी मौजूद होंगी हर डिस्ट्रिक्ट में 3rd ईयर फोर्स के तौर पे। और तमाम स्टेक होल्डर्स और उन तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे
और पुलिस अथॉरिटी, उन सब की डेफिनेटली एक जिम्मेदारी है कि इस प्रोसेस को अमन और ट्रांसफर बनाने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभाए। MQM पाकिस्तान ने हल्का बंदियों की दुरुस्तगी के लिए वफाक और सिंध हुकूमत से हतमी राब्तों का फैसला कर लिया है। राब्ता कमेटी के इजलास में वज़रा के इस्तीफ़ों समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर मुशावरत की जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे साद साबरी हमारे साथ मौजूद हैं। साद, बताइए कि MQM क्या सोच रही है इस वक्त? देखिए, आज का MQM का जो इजलास है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आज के इजलास के बाद MQM की पोजीशन वाज़े होगी। इस वक्त सरबराह MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की गैर मौजूदगी में अनीस कायम खानी इजलास की सदारत कर रहे हैं। राब्ता कमेटी के अरकान ने अपनी तजावीज़ पेश की हैं जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, और एक वाज़े मौक़िफ़ अब तक सामने आया है MQM का कि जो हल्का बंदियों का मामला है उसके ऊपर MQM किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी, बल्कि जिस हद तक जाना होगा MQM का ऐसा कहना है कि वो जाएंगे। इस वक्त हतमी राब्ते किए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से, और अब से कुछ देर के बाद जो मरकजी रहनुमा है MQM के कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार साहब जब वो यहाँ आएंगे उसके बाद राब्ता कमेटी के इजलास के बाद अहम ऐलान किया जाएगा। MQM अपनी पोजीशन वाज़े करेगी कि आया वो इस इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है या नहीं जा रही है, और अगर हिस्सा लेने जा रही है तो उसका क्या फार्मूला होगा। इस वक्त भी राब्ता कमेटी का इजलास जारी है, और इजलास में यहाँ तक जो है MQM ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो वफाकी वजारतें MQM के पास हैं वो उससे भी मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार हैं, पर जो हल्का बंदियों का मामला है उस पर MQM किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। अभी भी इजलास जारी है। दोपहर 3 बजे आज के इजलास का वक्त था जो ताख़ीर से शुरू हुआ, और अनीस कायम खानी की सदारत में राब्ता कमेटी के जो अरकान हैं वो अपनी तजावीज़ पेश कर रहे हैं, और इंतज़ार किया जा रहा है कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार का कि वो जब इजलास में आएंगे और उसके बाद जो हतमी फ़ैसला वो करेंगे उसका ऐलान आज की इजलास के बाद किया जाएगा। पर वाज़े MQM ने यह कर दिया है कि MQM हल्का बंदियों के मामले पर किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और बहादुराबाद मरकज़ के अलावा कराची में एक और मकाम पर MQM पाकिस्तान की क़यादत का अहम इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक इजलास के बाद कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी अहम ऐलानात करेंगे। बात करेंगे इसी पर ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान साहब, कराची में 2 अलग अलग मकामात पर इजलास होने की वजह क्या है और क्या इम्कानात हैं जो ऐलान किया जाएगा उसमें कोई वाज़ेह पोजीशन होगी MQM की? देखिए, अब ये बताया जा रहा है कि अब जो ऐलान किया जाएगा उसमें वाज़ेह पोजीशन होगी। इस बात का कोई वाज़ेह जवाब तो सामने नहीं आया कि अलग इजलास क्यों किए गए। बहादुराबाद में जो राब्ता कमेटी का इजलास हुआ उसकी सदारत अनीस कायम खानी ने की। इसके अलावा एक और मुकाम पर इजलास हुआ, उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर, मुस्तफ़ा कमाल, ख्वाजा एजाजुल हसन समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे, ऐसा बताना है MQM जराएगा। उस इजलास के बाद इन तमाम रहनुमाओं ने बहादुराबाद आना है और यहाँ पर एक फुल कोरम इजलास होगा, जिसके बाद कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से अहम ऐलान मुतवक्के हैं। अहम रहनुमाओं का जो इजलास है इसमें तहफ़्फ़ुज़ात जो हल्का बंदियों के मामले से थे वो है, और जो आखिरी ऑप्शन अब क्या बचे हैं, इसलिए कि सिंध हुकूमत ने अब खुलकर ये कह दिया है कि कल इंतखाबात होंगे। अब से पहले अगर हम देखेंगे सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर किया जाएगा, जो मामला है उनको हल कर लिया जाएगा। MQM की जानिब से तमाम जो इलाक़ाई ज़िम्मेदारान है उनको भी बहादुराबाद तलब किया गया है। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया असलम खान साहब। इलेक्शन कल ही हो रहे हैं, किसी अफवाह में ना आए। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने भी तस्दीक़ कर दी है। कहते हैं कि उम्मीदवार अपनी तैयारियां जारी रखें। ओहदेदारान और उम्मीदवारों ने बड़ी मेहनत की है। उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से इन इंतखाबात में कामयाब होगी। तो सईद गनी की जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन कल ही होंगे, उम्मीदवार तैयारियाँ जारी रखें, किसी की बातों में ना आएँ, और ओहदेदारान और उम्मीदवारों ने बड़ी मेहनत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से कामयाब होगी। उनका क्या कहना था, सुनवाते हैं आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम ओहदेदारों से, तमाम उम्मीदवारों से गुजारिश है कि वो किसी तज़ुज़ुब का शिकार ना हो। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला 15 जनवरी को कल हो रहे हैं। आपने बड़ी मेहनत की है, आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अफवाह में ना आए और अपना काम जारी रखें, अपने कैंप लगाएं, पोलिंग एजेंट फाइनल करें और भरपूर तरीके से कल के इलेक्शन की तैयारी करें। मुझे उम्मीद है कि जो आपने मेहनत की है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप सब कामयाब होंगे, और कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर नतीजा हासिल करेगी
और भरपूर तरीके से कामयाब होगी और कराची के शहरियों की खिदमत करेगी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर कशीदगी पर इजहार तशवीश किया है। कहते हैं सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात ने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। मौजूदा सूरत हाल में तसादुम का खदशा है। बास शरपसंद अनासिर सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई एक छोटा सा वाक़या किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। फरीकैन मामला फहमी का मुजाहरा करते हुए कशीदगी की फ़ज़ा को कम करें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर कशीदगी पर इजहार तशवीश किया है। वो ये कहते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात ने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। मौजूदा सूरत हाल में तसादुम का भी खदशा है। वो ये भी कहते हैं कि बाज़ शरपसंद अनासिर सूरत हाल से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कोई एक छोटा सा वाक़या किसी बड़े हादसे का भी सबब बन सकता है। फरीकैन मामला फहमी का मुजाहरा करते हुए कशीदगी की फ़ज़ा को कम करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से गुफ्तगू की गई है और सारी सूरत हाल पर उन्होंने इजहार ख्याल किया है और उन्होंने ये कहा है कि कोई छोटा सा वाक़या भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। बाज़ शरपसंद अनासिर सूरत हाल से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। बल्दियाती इंतखाब के लिए इंतखाबी सामान की तकसीम का अमल भी जारी है। बात करेंगे इसी पर नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद से, जो कि इस वक्त MCA ग्राउंड में मौजूद हैं। रेहान, तफसील से आगाह कीजिएगा, किस किस्म की तैयारियां की जा रही हैं? जी, मैं इस वक्त YMCA ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह से तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ज़िला जुनूबी के जो है यहाँ पे जमा है, ताकि अपना जो इंतखाबी सामान होता है, इंतखाबी अमल में इस्तेमाल होने वाला, जिसमें बैलेट बॉक्सेस हैं, जिसके अंदर बैलेट पेपर्स हैं, स्टेशनरी है और दीगर चीज़ें, वो जमा हैं लेने के लिए। 7 बजे के ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन सामान की फरहमी का सिलसिला इनको 4:30 बजे शाम को शुरू हुआ है। एक लियारी के मेरे साथ प्रेजाइडिंग ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उन्हें किस तरह की सूरत हाल का सामना है। जी सर, क्या सूरत हाल है यहाँ पे? फ़िलहाल तो सूरत हाल कंट्रोल में है, लेकिन जो है वो स्टार्ट जो है देर से हुआ है। स्टार्ट जो है वो क्योंकि सुबह से कॉल की गई थी, आई थिंक क्योंकि सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन थी, यानी कि क्लियर नहीं थी कि होंगे नहीं होंगे, मुमकिन है कि इस वजह से लेट किया हो। अदरवाइज़ तो अब तकरीबन सुकून में, कुछ सामान रहता है बाकी वो अभी आने वाला है। बिल्कुल सही है। तो कुछ सामान अभी रहता है जो इनको कुछ देर में, 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे में मिलेगा और तमाम तैयारियां यहाँ से मुकम्मल हैं। और इसके अंदर जो है 5 जो हैं वो इलाके आते हैं, जिसके अंदर लियारी है, जिसके अंदर गार्डन है, बंस रोड है, आराम बाग है, ये सारे इलाके हैं। जी रेहान अहमद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कराची एक बैनुल-अक़वामी साहिली शहर होने के नाते इंतहाई अहमियत का हामिल है। कराची के मेयर को इंतहाई अहमियत दी जाती है, इसीलिए तो बल्दियाती इंतखाबात सबकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। शहर की 6 ऐसी यूनियन काउंसिल्स हैं जहां तगड़े उम्मीदवार आमने सामने हैं। सबसे अहम मुकाबला नॉर्थ नाज़ाबाद की यूनियन काउंसिल 8 में होगा, जहां जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अकबर मसूद में होगा सख्त मुकाबला। इसी तरह PTI के अबू बकर सिद्दीक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साहिबजादा खान भी मैदान में हैं। UC 1 में जमात इस्लामी के इकबाल हमीद, PTI के बानी रुकन अशरफ जब्बार कुरैशी, जबकि UC 6 में जमात इस्लामी के नदीम कुरैशी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद मुरीद टफ टाइम देंगे। सोल्जर बाजार यूनियन काउंसिल 2 की नशिस्त पर PTI के फिरदौस शमीम नकवी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार PTI के हक़ में दस्तबरदार किया है, जबकि उनके मुकाबले में जमात इस्लामी के मुशीर अलवी मैदान में हैं। शहर का मसरूफ़ तरीन टाउन है सदर टाउन, जहाँ की UC 11 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नजमी आलम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान हैं मद्दे मुकाबिल। इन दोनों जमातों के अलावा जमात इस्लामी ने इस हल्के की नशिस्त पर साद लियाकत को टिकट दिया है। UC 11 और 12 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक अवाम अहले सुन्नत के दरमियान अलायंस किया गया है। हर जमात ने बल्दियाती इंतखाबात में तगड़ा उम्मीदवार उतारा है, लेकिन अब देखना यह है कि इन उम्मीदवारों पर अवाम को कितना एतमाद है।
दीगर खबरें शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 75 साल से पाकिस्तान के बस सीधे रास्ते पर बर्क रफ्तारी से चल रही होती और इदारे मिलकर इस बस को दुरुस्त समत ले जा रहे होते तो आज हम कर्जों से छुटकारा हासिल कर चुके होते। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि हम अगर संभल जाएं और ये फैसला कर लें कि हमने कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाना है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा और अभी भी वक्त है, फिर कोई मुश्किल नहीं और मुश्किल नहीं रहेगी। अगर 75 साल से हमारी ये बस जो है पाकिस्तान की, ये अगर बर्क रफ्तारी से और सीधे रास्ते पर चल रही होती, चाहे वो मुकन्नना है, चाहे वो इंतज़ामिया है, चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो हमारी अदलिया है, या चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, मिलकर उस बस को हम सही समत में लेके जा रहे होते तो आज हमें कर्जों की महंगी हमें आदत न पड़ती, आज ये हफूम हम न खा रहे होते। पाकिस्तान को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाना है। मैं उस खुदाए बुजुर्ग बरतर की मैं कसम खाकर कहता हूँ, फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगी, कोई पहाड़ नहीं रहेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इन मुश्किलात से गुजर कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगा। मुल्क में बदलती सियासी सूरत हाल, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत तेज़ हो गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को लंदन तलब कर लिया गया है। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का फ़ैसला भी किया गया है। आम इंतखाबात के जल्द इनेकाद और मरियम नवाज़ की वतन वापसी के उमूर का भी जायज़ा लिया जा रहा है। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से असम्बली की तहलील के एडवाइस से सियासी सरगर्मियों को टॉप गेयर लग गया। नवाज शरीफ की जानिब से तलबी पर वज़ीर दाखिला की आइंदा चंद रोज में लंदन रवानगी का इम्कान। राना सनाउल्लाह कायद मुस्लिम लीग नून को पंजाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। अदालतों में केसेस और मुमकिना पेशरफ्त के अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। नवाज शरीफ इससे कबल सरदार एयाज सादिक और ख्वाजा आसिफ से भी मशावरत कर चुके। ज़राए के मुताबिक मुल्क में आम इंतखाबात जल्द करवाने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। मरियम नवाज की वतन वापसी से मुतालिक अमूर का भी जायजा लिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते तलब करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सीईसी इजलास में नवाज शरीफ और मरियम नवाज वीडियो लिंक पर शिरकत करेंगे। इजलास में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मशावरत होगी। मरियम नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी और आम इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले होंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक अमूर को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। और पंजाब की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आज़म से मुलाकातें की हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है। समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी मॉडल टाउन लाहौर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। अब्बास, बताइए मुलाकातों का अहवाल। जी बिल्कुल, जैसे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो आज लाहौर में है और आज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ दिन गुजारा। पहले उन्होंने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात की। तकरीबन 15 मिनट से आधे घंटे के दरमियान जो है ये मुलाकात रही और इसमें जो पंजाब हुकूमत तहलील करने के हवाले से, जो गवर्नर के दस्तखत के हवाले से जो अमूर है वो ज़ेर गौर आए। उसके बाद गवर्नर पंजाब जो है वो यहाँ से रवाना हो गए थे और उसके बाद जो वफाकी वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारर, आज़म नज़ीर तारर और नून लीग की जो दीगर मरकज़ी क़यादत है वो इस वक्त मॉडल टाउन पहुँच चुकी है और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गौर खौज किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है क्योंकि रात 10:12 के बाद जो है असम्बलियाँ अगर गवर्नर पंजाब दस्तखत नहीं करते तो खुद ब खुद जो है वो तहलील हो जाएंगी। तो इस हवाले से नून लीग की क़यादत जो है गौर कर रही है कि क्या असम्बलियाँ नून लीग को गवर्नर पंजाब को तहलील करनी चाहिए या वो खुद तहलील हो जाएँ। इस हवाले से गौर खौज किया जा रहा है। जबकि मफामत के बादशाह आसिफ अली जरदारी जो है वो भी आज शाम 4 बजे लाहौर पहुँचे थे और कभी इम्कान है कि आज या कल में जो है आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अहम मुलाकात हो सकती है और इसके साथ साथ चौधरी शुजात के साथ भी मुलाकातें हो सकती हैं। तो लाहौर का टेम्परेचर जो है सियासत का काफ़ी ज़्यादा गर्म है और इस वक्त भी मुलाकात जो है मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रहजगाह पर नून लीग की क़यादत की जारी है। जी अब्बास नकवी, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया। उधर वज़ीर आला महमूद खान ने फवाद चौधरी का नाम लिए बगैर कहा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और लाहौर से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की खबरें चलाई जा रही हैं। जैसे ही इमरान खान का इशारा मिलेगा असम्बली तहलील कर दी जाएगी। मज़ीद उनका क्या कहना था, खुद उन्हीं की ज़बानी सुनिए। आप दोस्तों के साथ एज ए चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, मैं इस टेन्योर की बात कर रहा हूँ, आखिरी मुलाकात हूँ।
दोबारा पूरे पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत से आएंगे। जो इमरान खान की तरफ से इशारा मिलेगा उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो बाकी नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी, डिज़ॉल्व हो जाएगी। जब इंशाअल्लाह वक्त आएगा रिजोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। जो ही मैंने समरी जो एडवाइस देनी है वो मैं करके आप सबके इंशाअल्लाह पेजेस पे होंगे, बल्कि उस वक्त मैं मीडिया टॉक्स भी कर लूँगा और सबको पता चल जाएगा। अभी आपको ये खबर दें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत जारी है। पीटीआई अरकान ने वज़ीर आज़म के खिलाफ एतमाद के वोट की तहरीक लाने की तजवीज़ दे दी है। पीटीआई पुरुमीद है कि एमकेएम वज़ीर आज़म को वोट नहीं देगी। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत बहुत जल्द वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। पीटीआई ने फैसला एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए किया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीटीआई पुरुमीद है कि एमकेएम वज़ीर आज़म को वोट नहीं देगी। सारी सूरत हाल का पीटीआई फ़ायदा उठाएगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट ना देने पर तहरीक इंसाफ के शोकॉज नोटिस का मोमिना वहीद ने जवाब दे दिया है। कहा, ख़ानदान में फौतगी के बाइस कराची में थी, स्मोक के बाइस वापसी मुमकिन ना हो पाई। पार्लिमानी लीडर को आगाह भी कर दिया था। दूसरी तरफ खातून एमपीए के घर के बाहर पीटीआई कारकुनान ने मुजाहरा किया है। मोमिना वहीद की तस्वीर और पोस्टर्स भी जलाए गए। मज़ीद जान लेते हैं इस्लामाबाद में समग्र नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, क्या रिएक्शन था यहाँ पे कारकुनान का? जी बिल्कुल, कारकुनान ने मोमिना वहीद के घर के बाहर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया है। उनकी तस्वीर और पोस्टर जो है वो फाड़े हैं, उनके खिलाफ शदीद नाराबाजी की है। इस मुजाहरे को देखते हुए मोमिना वहीद ने पुलिस को बुलाया और उसके बाद इन मुजाहरीन को मुंतशिर किया गया। और हमसे जो बात की है तो उनका ये कहना था कि पार्टी क़यादत की आशीर्वाद हासिल होती है कि ख़वातीन के खिलाफ कोई ना मेज़ रवैया रखना है। और इसी तरह वजीर कमर के बाहर भी जब मुजाहरा किया गया तो इमरान खान ने शाबाश दी थी। तो उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर जो है वो एक जवाब भी दिया गया है, जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने वजूहात बयान की है कि वो जो परवेज इलाही हैं उनको वोट देने के लिए क्यों नहीं पहुंच सकी थी। उनको कहना था कि वो वापसी के लिए तैयार थी, लेकिन वोट 11 तारीख को नहीं बल्कि 12 तारीख को होने का बताया गया था। और स्मोक की वजह से जहाज मुकर्रर वक्त पर लाहौर नहीं पहुंच सका था। नोटिस में कहा गया है कि स्मोक की वजह से कराची से और लाहौर की कोई फ्लाइट भी नहीं थी और उनके पास ना तो प्राइवेट तैयारा है और ना ही पर किराए पर जहाज लेने की मशक्कत रखती हैं, इसलिए वो नहीं पहुंच सकी थी। और उनका कहना है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर हूँ और अगर मैंने किसी भी अवामी फोरम पर कुछ कहा है तो मुझे वो बताया और दिखाया जाए। और जो इल्जामात लगाए गए थे शोकॉज नोटिस में, उसका जवाब बाकायदा तौर पर पार्टी की आदत को भिजवा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। रहनुमा जेयूआई मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं पीटीआई असम्बलियाँ तोड़कर मैशत की बेहतरी में रुकावट डाल रही है। तहरीक इंसाफ ने सियासत को बच्चों का खेल बना दिया है। मैशत को दुरुस्त समत की तरफ गामजन करके इलेक्शन करवाना चाहते थे। 2 असम्बलियाँ तोड़कर अब इलेक्शन का माहौल बनाया जा रहा है तो पीडीएम भी भरपूर मुकाबला करने के लिए तैयार है। पीटीआई ने तो सियासत को बच्चों का खेल बनाया है। हमें इलेक्शन में जाने का कोई फिक्र नहीं है। हम इलेक्शन लड़ते रहे हैं माजी में भी, अब भी लड़ेंगे और इंशाल्लाह इनको शिकस्त फाश देंगे। लेकिन मईशत बेहतरी की तरफ जाने लगी है तो उसको हम समझते थे कि थोड़ा सा हम बेहतर सिमत पे वो डाल के और फिर इलेक्शन करते तो ये बेहतर था। लेकिन अब जो माहौल बनेगा हम उसका मुकाबला करेंगे। लाहौर में साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर हसन मुर्तज़ा की साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से हुई है मुलाकात, जिसमें सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी सरवर का कहना था कि पंजाब को सियासी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में इलेक्शंस के लिए तैयार है। साबिक गवर्नर पंजाब ने सूबे की सियासत में हसन मुर्तज़ा के किरदार को काबिल तारीफ़ करार दिया। वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ शहादत अवान ने कहा है कि सदर मुमलिकत गैर जानिबदार नहीं। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पार्लिमान के मंजूर करदा बिल का उन्हें एहतराम करना चाहिए था। बहरहाल कानून तो बनकर रहेगा। पंजाब के सियासी बहरान पर शहादत अवान कहते हैं सारा झगड़ा इमरान खान के शिकस्त तस्लीम ना करने का है। उन्हें मानना होगा कि उनकी हुकूमत अदम एतमाद के जरिए ख़त्म की गई। वज़ीर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी को इंटरव्यू में पीटीआई वालों को हट धर्म भी करार दे दिया। जो आइन कानून था उसके मुताबिक गवर्नर साहब ने काम किया। इस बात को तस्लीम नहीं करते कि फेडरल गवर्नमेंट आईनी तरीके से गई है। पार्लियामान ने उनके ऊपर अदम एतमाद किया। अपनी शिकस्त तस्लीम करें, आइन के मुताबिक अपने वक्त के ऊपर इलेक्शन कराएगी।
हर पार्टी जो है अपनी मसल टेस्टिंग कर रही है। MQM पोलिटिकल पार्टी है, आज तक तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। कराची में इलेक्शन होगा, शफाफ होगा। सदर पाकिस्तान का इस वक्त जो रवैया है ये गैर जानबदार आदमी का नहीं है। भाई यूसीज कम नहीं की गई हैं, हल्के बढ़ाए गए हैं। पार्लिमान को एतमाद में लेते हुए एक अगर तरमीम की गई है तो सदर पाकिस्तान को उसको ऑनर करना चाहिए था और ये कानून बनेगा। कानून खत्म नहीं किया गया, फौरन चेंज किया गया, जिसके ऊपर ज्यादा एतराज है। 50 करोड़ वाली अमेंडमेंट है। जो रिमांड का पीरियड है वो आपने कम कर लिया है। कत्ल का मुलजिम जो है वो 14 दिन रहे और यहाँ जिस मुखालिफ को आपने रखा उसको आप बोलें जी 90 दिन जो है उसको हमने रखने का है। जो ये बातें करते हैं अंदर अंदर से सबसे ज्यादा खुश वो है। खबरों में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में पिछले कुछ दिनों से आटे की किल्लत का सामना है। आम दुकानों पर अगर आटा फरोख्त हो रहा है तो भी इंतहाई महंगे दामों। ऐसे में शहर में 100 से ज्यादा मकामात ऐसे भी हैं जहां हुकूमत की जानिब से सस्ता आटा फराहम किया जा रहा है। आदिल तनूली की रिपोर्ट। घर में आटे की जरूरत है और आम मार्केट में आटे के रेट आसमान पर। इस्लामाबाद में आवाम को फाकों और मुश्किलात से बचाने के लिए शहर में आटा फराहमी के 109 पॉइंट्स कायम कर दिए गए। 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में दस्तयाब है। डेली ट्रकिंग पॉइंट 82 हैं और उसमें 27 हमारे पॉइंट ऐसे हैं जो हमने यूटिलिटी स्टोर के साथ पॉइंट बनाया है। तकरीबन डेली हमारा आटा 60,000 बैग जो है ना वो 10 kg का आता है। आटे की तरसील के लिए शहर को बुनियादी तौर पर 6 जोन्स में तकसीम किया गया है। शालीमार जोन, सदर जोन, बाराकऊ, इंडस्ट्रियल एरिया, रूरल और सिटी जोन शामिल हैं। इस्लामाबाद के हर सेक्टर पे तकरीबन गोल्डे में हो गया, F10 मरकज में हो गया, कराची कंपनी, जो भी इस्लामाबाद के सेक्टर है वहाँ पे सब लोगों को आटा मिल रहा है। इससे पहले किल्लत थी लेकिन अब दुकानों पे भी है और गाड़ियों में जगह जगह पे लगी हुई है। मुतलका सेशन कमिश्नर्स आटा फराहमी पॉइंट्स की खुद निगरानी करेंगे। फ्लोर मिल्स में आटे की क्वालिटी पर नजर रखना फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। आज़ाद कश्मीर में राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी है। गिलियाद में 3 रोज बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया, लेकिन सयाहों की मौज मस्तियां खत्म न हुई। हर सू फैली बर्फ से वादी का हुस्न निखर गया तो वहीं धूप निकलने से मौसम और भी सुहाना हो गया। नतिया गली में दर्जा हरारत -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मरी रोड को इंतजामिया ने क्लियर कर दिया, जबकि देहात की राब्ता सड़कें ताहाल बंद हैं। बुनेर में बर्फबारी से रास्तों की बंदिश से कलेल रोड पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मीर में बारिशों और बर्फबारी के बाद धूप निकल आई है। शहर में आज दर्जा हरारत -4, लोआरी टॉप और लोआरी टनल में -9, जबकि कुमराट में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर में भी 3 रोज तक जारी रहने के बाद बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया है। इंतजामिया राब्ता सड़कों को खोलने में मसरूफ है। वादी नीलम और वादी लीबा में निज़ाम जिंदगी बदस्तूर मुतासिर है। बलूचिस्तान में खून की मजीद बढ़ गई है। ज़ियारत और कल्लात सर्द तरीन इलाके करार। कोयटा में भी सर्द हवाओं का राज है। सर्दी के बाद गैस की लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। साइबेरिया की यखबस्ता हवाओं का कोयटा में बसेरा। सर्द हवाएं और कड़ाके की सर्दी। जहां पानी गिरा जम कर बर्फ में तब्दील हो गया। पानी के नल जम गए। मौसम सर्द होते ही गैस गायब, जिससे मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। सर्दी इतनी है, इंतहा से ज्यादा सर्दी है यार। सारा कुछ जम गया। प्रेशर जो है ना, ये लोग बोलते हैं ना प्रेशर कम है, प्रेशर कम। एकदम जब किसी चीज का वो हमला होता है तो वो सारी चीज एकदम खत्म हो जाती है। सूबे के दीगर इलाकों में भी हालात मुख्तलिफ नहीं। चमन खोजक टॉप पर बर्फबारी के बाद शाहरा जम गई। महकमा पीडीए में जिला इंतजामिया और लेवीज एहलकार शाहरा की बहाली रूफ हैं। ज़ियारत सूबे का सबसे सर्द तरीन इलाका करार पाया। पारा -15 तक गिर गया। कलात में -11, कोयटा में -9,
मुस्लिम बाग में -7 जबकि पशीन में दर्जा हरारत -6 डिग्री